Good morning, dear students. I am Sunita Joshi, and today we will study the poem Rain on the Roof from class 9th. It's the third poem of your book. Now, let's study it. Let's read it. Rain on the Roof. तो इससे पहले कि हम पोएम स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं कि बारिश शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, हमारे कुछ ना कुछ यादें या कुछ ना कुछ सुखद अनुभूति जिसे हम कह सकते हैं, कुछ अच्छे मोमेंट्स हमारे उससे लिंक हो जाते हैं। जैसे कई लोगों को बारिश में पकौड़े और चाय पीना और पकौड़े खाना गर्मा गर्म बहुत पसंद होता है। किसी को बारिश में नहाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। किसी को बारिश में चॉकलेट खाना एंजॉय करना, किसी को सोना बारिश की टिप टिप की आवाज़ में, फिर अपने रूम पे अपने तकिए में आराम से कोजी बेड पर अपने सोना पसंद होता है। तो किसी को खिड़की पर बैठ कर के बाहर बारिश देखना एंजॉय करता है कोई। तो इस तरीके से बारिश से हमारी कई बचपन की यादें भी कभी जुड़ी होती हैं, ठीक है। कई सारे इंसिडेंट्स हमको याद आते हैं। तो बारिश हमारे लिए कुछ हमारी पुरानी यादों को लेकर के आता है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति की वो कुछ भी हो सकती हैं अलग अलग। तो बारिश, ऐसी ही बारिश के बारे में पोइट बात करता है, जो कि जिससे कि पोइट की भी बहुत सारी यादें उस बारिश से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो रेन ऑन द रूफ का मतलब है पोइट की छत, द पार्टिकुलर रूफ, इट मीन्स द रूफ ऑफ द पोइट, ओके। और रेन मीन्स बारिश का पोइट की छत पर गिरना। तो इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, व्हेन द स्काई, जब आसमान कवर्ड होता है, भरा हुआ होता है, कवर होता है विद डार्क क्लाउड्स माने काले काले बादलों से भरा हुआ हो, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और तभी बारिश शुरू हो जाती है जब। तो हैव यू एवर, क्या तुमने कभी भी लिसन मीन्स ध्यान से सुना है, टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन, पैटर मीन्स टिप टिप की आवाज़, बारिश की बूंदों की टिप टिप की आवाज़ को तुमने क्या कभी ध्यान से सुना है? मुलायम बूंदों की टिप टिप की आवाज़, टिन टिन की आवाज़ को कभी फील किया है? सुना है मीन्स कभी फील किया है। रेन ऑन द रूफ, जो कि छत पर गिर रही होती हैं, जो कि छत पर गिर करके बारिश की बूंदें जो टिप टिप की आवाज़ करती हैं, क्या उस आवाज़ से तुमने कुछ महसूस किया है? पोइट मीन्स टू से। वट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड, जब तुम उस टिन टिन की आवाज़, टिप टिप की आवाज़, टप टप की आवाज़ बूंदों की सुनते हो, तो तुम्हारे दिमाग में कौन से विचार आते हैं, ठीक। एंड एज यू हैड, जब तुम सुनते हो दिस मेलोडी ऑफ नेचर, तो इस आवाज़ को पोइट ने मेलोडी ऑफ नेचर कहा, यानी कि पोइट को वो बहुत फेवरेट है। इट मीन्स टू से कि पोइट के लिए वो आवाज़ म्यूज़िकल है, बहुत अच्छी लगती है उसको, और वो हमसे पूछना चाहता है रीडर्स से कि उस मेलोडी ऑफ नेचर को, मेलोडी माने संगीत, सुरीला गाना, प्रकृति के इस सुरीले गाने को जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? रीड द पोएम टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए हम इस पोएम को पढ़ें। व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, कि जब पोइट इस आवाज़ को सुनता है, बारिश की टिन की आवाज़, अपनी छत पर पड़ती हुई बूंदों की आवाज़, तो उसको क्या फील होता है, ये इस पोएम में उसने बताया है। When the humid shadows hover, when, जब, the humid माने नम, मॉइस्चर वाला, shadows means छाया, it means बादलों को कहा गया क्लाउड्स जो कि बारिश वाले बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, ठीक। humid shadows hover means मंडराना, मूव करना, आसमान में घूमना। जब ह्यूमिड शैडो यानी बादल, बारिश वाले बादल, मॉइस्चर वाले, पानी वाले बादल आसमान में घूमते हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, ओवर मीन्स ऊपर, ऑल द स्टेरी मीन्स ऐसा स्फेयर जो कि स्टेरी हो, इट मीन्स आसमान में, स्टेरी स्फेयर तारों भरे आसमान में, तारों भरे आसमान में, जो ऐसा आसमान जो हमेशा तारों से भरा होता हो, तो उस आसमान में जब काले काले बादल छा जाते हैं, मीन्स टू से घूमते हैं यहाँ वहाँ आसमान में, पूरे आसमान में घूम रहे होते हैं। एंड द मेलांकली डार्कनेस, और मेलांकली मीन्स दुख भरा, दुख, सैडनेस वाला, उदासी वाला, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, उदासी वाला अंधेरा, जेंटली मीन्स धीरे धीरे, वीप्स मीन्स रोता है, इन रेनी टीयर्स मीन्स बारिश रूपी आंसुओं के रूप में आसमान जब रो रहा होता है, क्लाउड्स जब रो रहे होते हैं, ठीक है। जब बारिश शुरू हो जाती है मीन्स टू से, और जब बारिश होना शुरू हो जाता है, तो
व्हाट अ ब्लिस, तो पोइट को क्या फील होता है? व्हाट अ ब्लिस माने कितना सुखद अनुभूति होती है उसको, ब्लिस माने चेयरफुल है वो, बहुत परम आनंद जिसे कहते हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलोज, तो पोइट अपने तकिए को दबाते हुए ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज घर, चैम्बर कमरा, बेड बेड, यू मीन्स टू से भी कह सकते हैं कि बेडरूम। ओके, पोइट अपने बेडरूम में लेटा हुआ है, अपने पिलो को दबाए हुए आराम से कोजी बेड पर अपने सोया हुआ है और वो बारिश की टिप टिप की आवाज़ सुनता है तो उसको कैसा फील होता है? एंड लाई, और लेटे रहना, लिसनिंग, सुनते रहना, टू द पैटर, टिप टिप की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन, मुलायम बूंदों की टिन टिन टिप टिप की आवाज़, टप टप की आवाज़ सुनना ओवरहेड, सिर के ऊपर, पोइट को अच्छा लगता है। पोइट इसको इंजॉय करता है, इस आवाज़ को, इस म्यूज़िक को सुनना, बारिश की बूंदों से जो टिप टिप की आवाज़ होती है और उससे जो म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है, वो म्यूज़िक उसको सुनना बहुत पसंद है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, और पोइट को क्या फीलिंग आती है नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए। एवरी टिंकल, हर एक जो टिंकल टिन टिन की आवाज़ जो है वो ऑन द सिंगल्स, जो कि सिंगल्स पर पड़ती हैं, वुडन टाइल्स जो छत पर लगे होते हैं, लकड़ी के टाइल्स, उन पर हर बूंद अपनी एक आवाज़ पैदा करती है गिर गिर करके, और उस आवाज़ को सुन करके हैज़, पोइट को कैसा फील होता है? हैज़ एन इको, इको माने गूंज पैदा होती है, इन द हार्ट, उसके दिल में एक गूंज पैदा होती है उस आवाज़ की, यानी कि वो इफेक्ट, हर एक बूंद की जो आवाज़ उन टाइल्स पर पड़ती है वो पोइट के मन में एक इफ़ेक्ट छोड़ जाती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और उसका क्या असर पड़ता है कि उसके मन में 1000 हजारों, ड्रीमी माने स्वप्निल, फैंसीज मीन्स कल्पनाएं, स्वप्निल कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग, बिजी बीइंग माने पोइट, उसका मन, उसका हार्ट, बिजी बीइंग्स स्टार्ट, पोइट के मन में बहुत सारी स्वप्निल कल्पनाएं क्या होती हैं? आने लगती हैं, जन्म लेने लगती हैं। इट मीन्स स्वप्निल कल्पनाएं उसके पैदा हो जाती हैं उसके दिल में। एंड क्या होता है? एंड 1000 रिकलेक्शंस, और उसके साथ ही उसको हजारों रिकलेक्शंस माने यादें, स्मृतियाँ, कलेक्शन माने होता है संग्रह करना किसी यादों का या किसी भी चीज़ का, एंड रिकलेक्ट करना, रिकलेक्शन करना, रिकलेक्ट करना, उनको दोबारा से याद करना, ठीक, उन यादों को दोबारा से याद करना। इट मीन्स जो घटनाएं कभी हमारे साथ हुई या हमने बचपन में हमारे साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हुए, उनको हम बाद में जाके याद करते हैं, दैट आर रिकलेक्शंस, स्मृतियाँ, ठीक, उन स्मृतियों को। एंड 1000, और क्या पोइट पे फ़र्क पड़ता है कि 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट 1000 रिकलेक्शंस, और बहुत सारी हजारों रिकलेक्शंस, स्मृतियाँ वीव, बुनने लगती हैं, वे माने बुनाई करना। एंड देयर एयर थ्रेड्स, एयर थ्रेड माने हवाई धागे, हवाई धागे का मतलब यहाँ पर है इनटू वूफ, वूफ क्या होता है? एक करघा होता है जिस पर एक धागा दूसरे से जॉइन होके, दूसरा धागा तीसरे से जॉइन होकर के वो फिर कपड़ा कपड़ा बनता है, ठीक है, उसको करघा कहते हैं। लूम माने करघा, जिस पे बुनाई होती है, कपड़ों के तागे रेसे बुने जाते हैं, दैट इज वूफ। तो पोइट कहता है कि ऐसा ही ताना बाना बुनने लगता है, उसकी स्मृतियों का ताना बाना उसके मन में बुनने लगता है, एक से जुड़ी दूसरी स्मृति याद आती है उसको, दूसरी से जुड़ी तीसरी याद उसको आती है, ठीक है, जो सारी घटनाएं हैं वो उसको अब याद आने लगती हैं। तो इस तरीके से उसको यादों का, उसकी स्मृतियों का ताना बाना उसके मन में चलने लगता है। किसकी वजह से? बारिश की टिप टैप साउंड की वजह से, ठीक। एज, जैसे ही, आई लिसन, मैं ध्यान से सुनता हूँ, टू द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की टप टप की आवाज़, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। नेक्स्ट स्टेंजा, नाउ इन मेमोरी, पोइट कहता है कि अब इन मेमोरी, मेरी यादों में, कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है। इट मीन्स उसको उसकी माँ की याद आती है, पोइट को अपनी माँ की याद आती है। तो क्या याद आती है उसको अपनी मदर की? एज सी यूज्ड, जैसे कि हुआ करती थी, इन ईयर्स अगोन, बहुत समय पहले, अगोन मीन्स पास्ट टाइम, बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पहले जैसे उसकी माँ उसको दिखा करती थी, जैसी वो हुआ करती थी, ठीक।
तो वैसे ही उसकी माँ उसको याद आती है कि जब वो बचपन में उसकी माँ कैसे हुआ करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो वो बताता है अपनी बचपन के इंसिडेंट्स कि बारिश की टिप टैप साउंड को सुन करके उसको क्या याद आता है कि जब वो छोटे छोटे बच्चे थे तो टू रिगार्ड उनकी मदर कैसी हुआ करती थी, और टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स माने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो कि सपनों में खोए होते हैं, सुबह के स्पेशली अर्ली मॉर्निंग सोए होते हैं। ऐसे बच्चों को एर सी लेफ्ट, सोता छोड़ करके, एर मीन्स बिफोर सी लेफ्ट, उन बच्चों से पहले ही वो लेफ्ट देम, उनको सोता हुआ छोड़ देती थी। टिल द डान, डान मीन्स भोर के समय, तड़के के समय, यानी कि जो सनराइज का समय होता है, सनराइज से जस्ट पहले जो झुरमुट वाला उजाला होता है दैट इज़ भोर का समय, उसको डॉन कहा जाता है। तो डॉन टाइम में यानी सुबह बिल्कुल तड़के वो उठ जाया करती थी भोर के समय, उनको सोता हुआ छोड़ करके, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके पहले ही उठ जाती थी। ओ उसके बाद पोइट फिर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि ओह अरे आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अब मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे अपनी माँ का प्यार से स्नेह से मेरी तरफ देखना महसूस हो रहा है। इट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ उतने ही स्नेह से मेरी ओर देख रही है जैसे कि वो बचपन में हुआ करती थी, देखा करती थी। फॉन्ड माने लविंग, बहुत लविंग लुक से मेरी ओर देख रही है। इट मीन्स मेरी तरफ बहुत स्नेह से देख रही है। एज आई लिस्ट, लिस्ट माने लिसन, सुनना। एज जैसे ही, आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, मैं इस बारिश की टिपटम साउंड की रिफ्रेन को सुनता हूँ। रिफ्रेन क्या होती है? रिपीटेड लाइन्स ऑफ एनी सॉन्ग, एनी पोइम। ओके, जो पोइम या कोई सॉन्ग होता है तो उसकी जो लास्ट लाइनें, जो पहली लाइनें होती हैं वही रिपीटेड लास्ट में रिपीट की जाती है ना, तो उनको रिफ्रेन कहते हैं। लाद्य पद्यांश जो होता है यानी पोइटिक लाइन्स होती हैं जो लास्ट की भी रिपीट होती हैं, जो उनको रिफ्रेन कहते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ एनी सॉन्ग और पोइम। ओके, तो वो ऐसे ही जब उस रिपीटेड साउंड को सुनता है जो कि टिप टैप की आवाज़ और म्यूज़िक पैदा कर रही होती हैं पोइट के लिए एक तरीके से, तो उस म्यूज़िक को सुन करके उसकी माँ याद आती है। माँ, अब उसको ये भी महसूस होने लगता है कि उसकी माँ कैसे उसकी तरफ इतने प्यार से देखा करती थी जब वो एक छोटा सा बच्चा था। एंड विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, प्लेड अपॉन दी सिंगल्स मीन्स ऐसा म्यूज़िक जो प्रोड्यूस हो रहा है। रिफ्रेन माने संगीत, गीत का कोई गाने का लास्ट पार्ट, लास्ट लाइंस जो कि प्रोड्यूस की जा रही हैं अपॉन द सिंगल्स, टाइल्स लगी हुई छत पर टिप टैप की साउंड से, बाय द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन। और किससे प्रोड्यूस हो रही हैं? बारिश की बूंदों की टिप टिप की आवाज़, जो कि टिप टैप टिन टिन की आवाज़ जो बारिश की बूंदों से प्रोड्यूस होती है, उसको उसने गीत कहा है, म्यूज़िक कहा है। फॉर द पोएट इट्स अ वेरी स्वीट म्यूज़िक, इट्स अ मेलोडी, उसके लिए एक मधुर गाना है ये। और वो उसको सुन करके पुरानी स्मृतियों में, बचपन की स्मृतियों में खो जाता है। वो इतना ब्लिसफुल उसको फील करता है, इतना परम आनंद उसको मिलता है उस म्यूजिकल साउंड को सुन करके कि वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और अपनी माँ को याद करता है जैसे कि वो बचपन में हुआ करती थी। तो ये कोएट स्किनी का पोइम है, रेन ऑन द रूफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। अगर आपको समझ में ना आई हो यू कैन आस्क मी। और ये है आपकी पोइम। थैंक यू सो मच।